नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले, उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था। ऑलरेडी मैंने ये जो बोर्ड है उसके एक मैंने वीडियो बनाया था, तो भैया ने कहा था उस बोर्ड का वायरिंग बताइए। तो हम क्या करते हैं, उस बोर्ड का वायरिंग देखेंगे। इस बोर्ड में हमारे पास क्या है, 3 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, एक फ्यूज, एक इंडिकेटर और एक होल्डर। ठीक है, इस बोर्ड में हमारे पास 3 स्विच यहाँ पे, तो 3 स्विच से होगा क्या, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, ये स्विच से ये 2 पिन सॉकेट है जो हमारा वो ऑपरेट होगा, और ये स्विच से हम होल्डर का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, सेम इसका डायग्राम भी हमने ले लिया। हमारा एक 5 पिन सॉकेट यहाँ पे, 3 स्विच, एक 2 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज और एक होल्डर के लिए मैंने यहाँ पे बल्ब का एक ड्राइंग बना दिया। ठीक है, और एक भैया ने और साथ में कमेंट किया था कि कोई भी आप जो वीडियो बनाते हो उसमें आप बोर्ड का साइज बताया करिए। तो होता क्या है, जब मैं एक भी सीट लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा सीट होता है, इस सीट में क्या करता हूँ, एक सीट से मैं 3 या 4 बार उस बोर्ड का यूज करता हूँ। ठीक है, बार बार से मैं ये वीडियो बनाया तो उसको खोल देता हूँ, तो बार बार इसीलिए साइज में नहीं बता पाता। पर फिलहाल ये जो बोर्ड है ये 8/6 का बोर्ड है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इसका डायग्राम देखेंगे, फिर इसका हम बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। तो हमारा क्या है, जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं तो हमारे पास 3 वायर आता है। हमारे पास कौन कौन सा 3 वायर आएगा, पहला आएगा हमारा फेज का वायर। ठीक है, हमारे पास पहला आएगा फेज का वायर, दूसरा आएगा न्यूट्रल का वायर और तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग का वायर। हम क्या करेंगे, तीनों वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे, उसके बाद उसका कनेक्शन करेंगे। तो डायग्राम में भी सेम इस तरीके से करेंगे हम। तो जब हम फेज का वायर लेके आएंगे इस बोर्ड में, ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, फेज का वायर को इस बोर्ड में लेके आते हैं। ठीक है, जब फेज का वायर इस बोर्ड में लाएंगे तो पहले कहाँ लाएंगे, तो हमारे पास भी इस बोर्ड में फ्यूज है। ठीक है, कोई बोर्ड अगर बोर्ड में फ्यूज है तो जो फेज का वायर आएगा पहले फ्यूज में इन करेगा, उसके बाद वहां से आउट करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है, फेज का वायर हम पहले क्या करेंगे, फ्यूज में लाएंगे। ठीक है, फ्यूज को ऊपर टर्मिनल में इन कराएंगे और नीचे टर्मिनल से क्या करेंगे, हम फेज का वायर को आउट कराएंगे। और आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 स्विच है। ठीक है, तीनों स्विच का नीचे टर्मिनल क्या करेंगे, हम फेज का वायर को ले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ 3 स्विच है और वो बोर्ड में 4 स्विच रहे या 5 स्विच रहे, जितना भी स्विच रहे, तो फ्यूज है, फ्यूज के बाद जो फेज का वायर आउट करेगा वो कहाँ आउट करेगा, जितना भी स्विच है सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में। ठीक है, इसके साथ क्या हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। इसका जो 2 टर्मिनल है, ठीक है, हमारे इंडिकेटर में ये जो 2 टर्मिनल है उसमें कोई एक टर्मिनल में हमको फेज दे देना है, एक में न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, नीचे टर्मिनल में फेज दे देंगे, ऊपर टर्मिनल में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल कनेक्शन दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये स्विच से तो हम फिलहाल फेज का कनेक्शन कर ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फेज देना है इंडिकेटर में, तो हम क्या करेंगे, जो फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज है जो हमारा फेज का वायर यहाँ इन करा तो यहाँ से आउट करा, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक वायर का लूप लेंगे और इस इंडिकेटर में भी दे देंगे। तो इंडिकेटर में क्या होगा, फेज का कनेक्शन पहुंच जाएगा। तो हमारा क्या, अब इसमें बस न्यूट्रल को लेके जाएंगे तो क्या होगा, हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। साथ में हमारा स्विच है, हमारे पास यहाँ पे 3 स्विच है, तो 3 स्विच से अलग अलग का कनेक्शन है। ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट का है, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे। तो हर सॉकेट में लिखा होता है एल और एन, इस तरीके से। एल जो होता है लाइन के लिए, एन हो जाता है न्यूट्रल के लिए, ये जो होता है हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए। ठीक है, ये जो होता है हमारा, ये बॉडी अर्थिंग के लिए हो जाता है, एक हमारा फेज के लिए होता है, एक हमारे न्यूट्रल के लिए होता है। तो जहाँ पे एल लिखा है वहाँ पे क्या करेंगे, हम फेज का वायर को लेके चल जाएंगे, क्योंकि ये फेज का टर्मिनल है और हमारा स्विच के नीचे टर्मिनल में फेज ही आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आउट भी कराएंगे। जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो हमारा फेज ही जाएगा, तो फेज का वो कनेक्शन कहाँ लेके जाना है, जहाँ पे एल टर्मिनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो ये जो सॉकेट है इसमें हमारा फेज से करंट पहुंच जाएगा। उसी तरीके से हमारा 2 पिन सॉकेट है, 2 पिन सॉकेट में कहीं पे लिखा नहीं होता कि हमको कहाँ फेज देना, कहाँ न्यूट्रल देना। तो हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल में फेज दे देंगे, एक टर्मिनल में हम न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, अगर ये स्विच से ये 2 पिन सॉकेट को ऑपरेट करना हमको, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और के साथ में क्या है, ये स्विच से इस होल्डर कनेक्शन करें, तो हर होल्डर रहे, ठीक है, बल्ब रहे या फैन रहे, सबको जलाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, एक चाहिए न्यूट्रल। ठीक है, 2 वायर रहता है। जैसे ये होल्डर है, होल्डर का कनेक्शन मैंने किया हुआ है, तो इसमें 2 वायर है, इसमें एक वायर फेज का, एक वायर न्यूट्रल का है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो फेज का वायर जाएगा वो कहाँ से जाएगा, अगर ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करें तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे इस बल्ब का एक टर्मिनल में। ठीक है, बल्ब में 2 वायर जाता है, तो एक वायर जो जाएगा कहाँ जाएगा, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से जाएगा। तो क्या होगा, जैसे फेज का वायर हमारा आया, पहले फ्यूज में आया, फ्यूज से हमारा स्विच में आया था, हम स्विच जैसे ऑन करेंगे, नीचे टर्मिनल था तो ये हमारा ऊपर में आएगा और यहाँ से क्या होगा, इस बल्ब में फेज पहुंचेगा, तो ये बल्ब हमारा जलेगा। और इसको फेज के साथ क्या क्या चाहिए, और एक चाहिए न्यूट्रल। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर भी इस बोर्ड में लेके आ जाते हैं, न्यूट्रल का वायर भी इस बोर्ड में ले आए। न्यूट्रल का जरूरत कहाँ का है, ठीक है, न्यूट्रल का एक जरूरत हमको यहाँ पे, एक जरूरत हमको यहाँ पे, एक जरूरत हमको इंडिकेटर में है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से इंडिकेटर में ले आते हैं। पहले हम जो न्यूट्रल का वायर लेके गए कहाँ, इंडिकेटर में ले गए, इंडिकेटर से फिर यहाँ से एक लूप बना के आउट कराएंगे, एक 2 पिन में दे देंगे, फिर यहीं से एक वायर आउट कराएंगे और ये जो 5 पिन सॉकेट है वहाँ पे दे देंगे।
तो हमारा हुआ क्या, देखिए जो फिर न्यूट्रल का वायर आया हम लेके आए, पहले इंडिकेटर में इन कराए, इंडिकेटर से आउट करा गया, ये 2 पिन सॉकेट में ले गए, फिर 5 पिन सॉकेट में ले गए। यहाँ से इन करा के हम पहले यहाँ भी ला सकते थे, यहाँ से आउट करा के यहाँ, किसी भी तरीके से क्या करना था, जहाँ पे न्यूट्रल का जरूरत है हमको न्यूट्रल का वायर को ले जाना था, और कुछ काम नहीं था विशेष इस बोर्ड में। बस हमारा एक वायर का काम बचा, और कौन सा, बॉडी अर्थिंग का। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, बॉडी अर्थिंग का वायर को भी इस बोर्ड में लेके आएंगे, और हम ये जो टर्मिनल यहाँ पे जहाँ जरूरत है वहाँ पे हम दे देंगे। तो सिंपल सा ये डायग्राम था इस बोर्ड का वायरिंग का। तो हम क्या करते हैं, इस बोर्ड का वायरिंग करके देखते हैं। तो हमारा जो फेज का वायर हम कहाँ लेके आए, फ्यूज में। तो हम क्या करते हैं, पहले फेज का वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे। तो हमने कहाँ पे दिया, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में। तो फेज का वायर हम दे देते हैं फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ से दो वायर आउट किया, एक वायर हमारा चल गया इंडिकेटर में, यहाँ से एक वायर चल गया स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में। तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 वायर ले आउट कराते हैं। एक वायर हम कहाँ ले गए, एक वायर ले आते हैं इंडिकेटर में, और जो दूसरा वायर है, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तीनों स्विच है हमारा, तीनों स्विच का नीचे टर्मिनल में क्या करेंगे, हम फेज का वायर को पहुंचा देंगे लूप करके। अब हम क्या किए, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके गए सॉकेट में, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके गए सॉकेट में। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे सॉकेट में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक वायर ले लेंगे, यहाँ पे मैंने पीला कलर का वायर यूज किया है, ठीक है, ये हमारा फेज ही के लिए है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लगे गए ये 2 पिन सॉकेट में, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लगे 2 पिन सॉकेट का ये टर्मिनल में। तो हम क्या करते हैं, ये 2 पिन सॉकेट का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड स्विच का काम। अब हम तीसरा स्विच कहाँ ले गए, तीसरा स्विच वाला वायर गया हमारा होल्डर में। तो होल्डर का मैंने 2 वायर पहले से निकाल दिया, तो इसका एक वायर जो हमने फेज के लिए यूज किया वो हमारा कहाँ से जाएगा, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से। तो हमारा ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से ये जो 2 वायर उसका एक वायर में यहाँ से कनेक्शन कर देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा फेज का सारा काम खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं। तो न्यूट्रल का वायर हमने कहाँ पे लेके आए, न्यूट्रल का वायर हम लेके आए सीधा इंडिकेटर में। तो हमारा इंडिकेटर यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर में लाएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, यहीं से एक वायर हम आउट करा के ले जाएंगे, कहाँ पे, यहीं से एक वायर आउट करा के ले गए ये 2 पिन में, और यहाँ से ये 5 पिन सॉकेट में। तो हम क्या करेंगे, एक वायर का लूप ले लेंगे और यहीं से इसका कनेक्शन करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ से ये 2 पिन में, ठीक है, 2 पिन से हम क्या करेंगे, ये सॉकेट में। तो क्या हो गया, यहाँ तक का हमारा काम खत्म हो गया। एक हमारा बचा बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का वायर को हम कहाँ देना है, यहाँ पे देना है। बॉडी अर्थिंग का वायर हम यहाँ दे देते हैं। साथ में हमारा क्या है, एक हमारा ये वायर छूट गया, जो हमारा देखिए होल्डर का जो कनेक्शन है, इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो हमने इसमें फेज दे दिया, तो इसको जलाने के लिए न्यूट्रल भी चाहिए। न्यूट्रल हम कहाँ से ले सकते हैं, न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं। आपको सुविधा होगा तो ये इंडिकेटर से ले लीजिए, अगर सुविधा हो रहा तो यहाँ से ले लीजिए ये 2 पिन से, अगर यहाँ से सुविधा हो रहा तो ये 5 पिन, कहीं से भी न्यूट्रल ले सकते हैं। यहाँ बीच से भी लूप से बना सकते हैं, अगर यहाँ से सुविधा तो न्यूट्रल यहाँ दे देंगे। तो क्या होगा, देखिए न्यूट्रल का करंट आया इंडिकेटर में, इंडिकेटर से 2 पिन में, 2 पिन से ये होल्डर में। तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल हमेशा पहुँच गया, हमेशा रहेगा न्यूट्रल। फेज का जो वायर आएगा पहले फ्यूज में, फ्यूज से आया आउट किया ये स्विच का नीचे टर्मिनल, स्विच का नीचे टर्मिनल, जैसे स्विच ऑन किए तो फेज का करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा न्यूट्रल वायर है हम कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, या हमारा यहाँ भी दे, जहाँ आपको सुविधा हो। तो हमारे यहाँ पे 2 पिन सॉकेट में हमारा पास पड़ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से कनेक्शन दे देंगे। तो क्या है, ये हमारा जो बोर्ड का वायरिंग है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे कि हमारा जो हमने जो बोर्ड का वायरिंग किया है उसका जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम इसका जैसे कनेक्शन ऑन करेंगे तो यह हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लग गया, मतलब फेज और न्यूट्रल कनेक्शन हमारा आ गया है। हम क्या करते हैं, एक एक करके सब चेक कर लेते। तो ये स्विच से इस होल्डर कनेक्शन किए थे हम, हमारा जो ये स्विच था, ये स्विच से हम इस होल्डर कनेक्शन किए थे। तो ये स्विच जैसे ऑन करेंगे ये बल्ब हमारा जलना चाहिए, तो ये स्विच ऑन करने से ये बल्ब हमारा जल रहा। इसी के साथ ये स्विच से हम ये 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन किए थे, तो ये 2 पिन सॉकेट का भी ये भी कनेक्शन हमारा सही है। ये स्विच से इस होल्डर का ये 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन किए थे, ठीक है। तो ये हमारा जो बोर्ड वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया। चलिए धन्यवाद।